Well, the visuals on your screens actually capture the sheer fury of nature, with massive torrents of water rushing through the region at an alarming intensity. At least 10 people have lost their lives, while several others remain missing after torrential rains triggered flash floods and landslides in the border districts of Poonch and Rajouri in Jammu and Kashmir. Rescue teams are battling challenging conditions as a large-scale multi-agency operation continues to trace the missing, evacuate stranded residents and provide relief to those affected by the disaster. Mr. Sandeep Kochar, resident of Rajouri, is joining us at this point in time. Mr. Rakesh Gupta, former councillor of the Municipal Committee Rajouri and member of the Vyapar Mandal, is also with us on the broadcast. Thank you, gentlemen, for being a part of this conversation. Mr. Kochar, I'll begin with you. How severe do you think these floods are, and is the response by the government enough to cater to the kind of destruction we are seeing? या बिल्कुल, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर। हाँ जी, ये बहुत डरावना था जी। रात को करीब 3 बजे ये रजौरी से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, बेला गांव बोलते हैं इसे। तो ये बेसिकली पूरा गवर्नमेंट लैंड पे ही एक नया बस स्टैंड बनाया गया, काफ़ी लोगों को बसाया गया। करीब 100 गाड़ियाँ थी जिसमें कमर्शियल व्हीकल थे, लोगों का रोज़ का ज़िंदगी बसर होती थी, वो डेली ट्रेवल करते हैं जम्मू राजौरी से। तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है और सुनने में आ रहा है कि करीब 11-12 लोग तो अभी बताए जा रहे हैं, पर ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। ये करीब 50 के लोग करीब हो जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, तो अभी प्रशासन अपना काम कर रहा है। पर एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट लैंड पे इतना ज़्यादा इंफ्रा डेवलप हो गया, वो भी देखने वाली बात होगी, ताकि प्रशासन लगा अपनी तरफ से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। Let me also get a response in from Mr. Rakesh Gupta on this as well. Mr. Gupta, how are you looking at these floods and the kind of destruction they have caused? Mr. Kochar is of the view that this is also, happening because of deforestation. Deforestation की वजह से ये destruction हो रही है। गुड इवनिंग सर, ये ऐसे हुआ कि रात को तकरीबन 2:35 पे जब 35 और 40 के बीच में फ्लड आया, तो हम तो पुलिस का जो था इंतजाम, वो पहले इन्होंने शाम को 8 बजे अलर्ट कर दिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ऐसे पानी पीछे से बढ़ रहा है, तो आप नालों के साइड पे मत रहें, अपने अपने टेंट वगैरह छोड़ दें, अपने घर छोड़ दें जहाँ पे पानी का खतरा है। तो उन्होंने लॉन्चमेंट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। फिर रात को जब ये हुआ है तब हमने लोगों को निकाला है बाहर। उसमें हमारा नुकसान जो हुआ है, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी रात को लगी रही और पूरे शहर के लोग भी बिना मजहब मिलत कोई बिना पार्टी से ऊपर उठ के सबने काम किया है। और जो बचाव हुआ है, एक ही हमारी बहन थी जिसकी जान चली गई, इसमें वो भी हमारी गलती समझो कि वो गिर गई कहीं, तो उसके ऊपर ही उसके टेंट वगैरह पड़ गए। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और पब्लिक ने भी, सब ने, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है सर, और ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाने की कोशिश की है। और जो आदमी हमारे फंसे हुए थे, चाहे डांगरी में थे चाहे वो चिंगस में थे, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी भी मदद की और लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सबकी मदद करके ये बचाव किया। हमारा जान का नुकसान जो है रजौरी के अंदर, मुझे लगता है अभी एक ही है, इसके बाद अभी डिटेल पूरी है नहीं है। तो जो गाड़ियां 50 या 60 के आसपास अभी डिटेल पूरी आ जाएगी, आगे पीछे से आ रही है। तो ये हुआ है। तो सर ये मुबारकबाद देता हूं मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी को, चाहे वो सिविल है, चाहे वो पुलिस है, और आम पब्लिक को। और इसमें एमएलए साहब ने भी आश्वासन दिया है कि रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं वो भी घर घर गए हैं, उन्होंने भी लोगों को आश्वासन दिया है कि जो हम तक होगा, चाहे मेरा कोई भी फंड होगा, हम उसको देंगे और लोगों की भलाई के लिए और लोगों के अच्छा रहने के लिए करेंगे। तो सर इसमें बहुत बहुत धन्यवाद मैं लोगों को देता हूँ, एज ए प्रेसिडेंट व्यापार मंडल भी, एज ए एक्स काउंसिलर भी, क्योंकि ये मेरे ही वार्ड में ज़्यादा ये हुआ है फ्लड का नुकसान। So more breaking news coming in now. Well, the visuals on your screens paint a terrifying picture of